हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सअप ऑटोमेशन टूल WA टूल के बारे में। बहुत से यूज़र हमारे WA टूल के बारे में प्रॉपर नहीं जानते हैं, इसके सभी फीचर्स को यूज़ करना नहीं जानते हैं और वो बार बार पूछते रहते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में कोई बल्क मैसेजिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इस टूल के सभी फीचर्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो डैशबोर्ड रहता है, आप सबसे पहले जानते ही होंगे आई होप। ये इसका डैशबोर्ड रहता है और इस डैशबोर्ड में डिवाइस कितने कनेक्ट हैं, ऑटो रिप्लाई कितने किए, वेलकम मैसेज कितने गए, वो सभी चीज़ें आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी मेन्यूज़ दिए गए हैं इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला हमारा रहता है डिवाइस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिवाइस सेक्शन में आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 व्हाट्सएप अकाउंट दिए हुए हैं। आप 10 व्हाट्सएप अकाउंट तक यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जब भी आपको नया व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करना होगा, आप यहाँ क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने इस अकाउंट को जो भी नाम देना आप चाहेंगे वो नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद क्रिएट कर दीजिए। QR कोड इस तरह से आएगा, यहाँ पे क्लिक करें, QR कोड आपको दिखाई देगा। QR कोड को स्कैन करने के लिए व्हाट्सएप में लिंक डिवाइस में जाएंगे, स्कैन करेंगे, आपका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करने का तरीका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेंड मैसेज, जो इस प्रोग्राम का मेन फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं बल्क मैसेजिंग के लिए, तो सबसे पहला सेक्शन रहता है टेम्पलेट का। अब टेम्पलेट क्या है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, यहाँ पे टेम्पलेट में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी मैसेज को पर डे सेंड करते हैं या एवरी वीक आपको सेंड करना होता है या फिर हर महीने आपको सेंड करना होता है, तो उसके लिए आप बार बार यहाँ मैसेज टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं है या फिर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मैसेज को एज ए टेम्पलेट सेव करके रख सकते हो। आप टेम्पलेट को ये भी कह सकते हैं कि प्री डिफाइन किए हुए मैसेज को सेव करना। ठीक है, तो अपने जो भी मैसेज हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं, आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है या फिर टाइप करना पड़ रहा है, तो आप उनको सेव करके भी रख सकते हो। उसी को बोलते हैं टेम्पलेट। मैंने यहाँ पे पहले से कुछ मैसेज बनाए हुए हैं। देखिए, अगर मैं ये मान लीजिए इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये टेम्पलेट का नाम आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस टेम्पलेट में जो भी मैंने बना के रखा हुआ है, देखिए मैसेज में ये लिखा हुआ है, नीचे आप देखिए बटन भी देखोगे, इसमें मैंने ये बटन भी लगाए हुए हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से आप टेम्पलेट बना के रख सकते हो। ठीक है, चलिए, टेम्पलेट का मेन सेक्शन यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टेम्पलेट बनती है। उसके बाद इंस्टेंस, यहाँ पे व्हाट्सअप का अकाउंट आपको चूज़ करना होता है जिस व्हाट्सअप अकाउंट से आपको बल्क मैसेज सेंड करने हैं। जितने भी व्हाट्सअप अकाउंट आपने यहाँ पे लिंक किया है वो डिवाइस सेक्शन में रहते हैं और जिस भी नाम से किए होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और किसी भी कैंपेन में आप मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट यूज़ कर सकते हैं ताकि जब आप बल्क मैसेजिंग करें तो आपस में वो स्विच होते रहें। पहला मैसेज पहले व्हाट्सअप अकाउंट से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इस तरह से ब्लॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जितने होंगे व्हाट्सअप अकाउंट उतना ही टाइम गैप हर एक अकाउंट को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी अकाउंट लिंक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने व्हाट्सएप अकाउंट लिंक किए होंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आएगी, वन बाय वन आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज का टाइप, आप यहाँ पे इतने टाइप के मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट विद मीडिया, मीडिया से मतलब होता है वीडियो, PDF या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट या फिर इमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये तीनों ड्रॉप डाउन। अब बात करते हैं उन नंबर्स को इंपोर्ट करने की जिनको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपको थोड़े बहुत नंबर को सेम मैसेज सेंड करना, मतलब सबको सेम मैसेज जाना है, बीच में कोई चेंजेस नहीं होने। मान लीजिए आपने ऐसा डाटा इंपोर्ट किया जिसमें आपके कस्टमर्स के नाम भी है या फिर अदर इन्फॉर्मेशन भी है जो आप मैसेज में हर कस्टमर को अलग अलग सेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन से आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सैम्पल फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस सैम्पल फाइल में डाटा डालेंगे और उस सैम्पल फाइल का डाटा मैसेज में आप यूज़ कॉलम की हेल्प से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, मैंने इसका एक डिटेल वीडियो अप्रोक्स 1 आवर का बनाया हुआ है जिसमें मैंने हर एक फीचर को एक्सप्लेन भी किया है, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर हर एक फीचर का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, उसको भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं आप एक्सेल फाइल से, और अगर आपको थोड़े बहुत नंबर को डालना है तो आप यहाँ पे सीधा टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नंबर को 91 के साथ इंपोर्ट करना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जब हम मैनुअल इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग वैल्यू, जैसे उसका नाम या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन जो आप मैसेज में उनको अलग अलग सेंड करना चाहते हैं वो नहीं सेंड कर सकते। ये हम यूज़ करेंगे ओनली स्टैटिक मैसेज, जब सबको सेम मैसेज जाएगा। ठीक है, नंबर इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपका डिटेल जो भी आप डालोगे, अगर बटन सिलेक्ट किए होंगे तो बटन भी सेक्शन आएगा, अगर मीडिया सिलेक्ट किया तो मीडिया का सेक्शन आएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मैसेज सेंड करने का सेक्शन। फिर बात करते हैं वेलकम मैसेज। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज है वेलकम मैसेज क्या है। तो देखिए, मान लीजिए आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर आपका फर्स्ट टाइम मैसेज करता है, उससे पहले उसने कभी आपसे बातचीत नहीं की, कभी व्हाट्सएप पर उसने हाय हेलो नहीं की। तो जैसे ही कोई ऐसा यूज़र आएगा जो फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये वेलकम मैसेज चला जाएगा अगर आपने सेट किया हुआ होगा। तो वेलकम मैसेज जो भी आप सेट करेंगे ऑटोमेटिकली उन लोगों को जाएगा जो फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट होते हैं, या फिर कुछ टाइम गैप के बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसने मैसेज किया, तो ये भी सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेलकम मैसेज बना के रखें। वेलकम मैसेज में आप जो चाहे वो सेंड कर सकते हैं, मीडिया, पीडीएफ, बटन, जो भी आपको आपके हिसाब से सही लगता है वो आप बना के रख लीजिएगा। ये तभी काम करेगा जब फर्स्ट टाइम कोई आपको मैसेज करता है, या फिर मान लीजिए किसी ने आज आपको मैसेज करा लेकिन 7 दिन के बीच उसने कोई मैसेज नहीं किया, फिर 8वें, 9वें, 10वें दिन बाद उसने मैसेज किया, और आपने सेट किया हुआ है कि अगर कोई यूज़र आपको 7 दिन के गैप के बाद मैसेज करता है तो उसको वेलकम मैसेज जाए, तो उसको भी वेलकम मैसेज जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं कि कितने टाइम गैप को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑटो रिप्ले चैटबॉट है, आपने अक्सर कर देखा होगा, जब आप किसी नंबर के ऊपर हाई सेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से कुछ रिप्ले आता है। इसी तरह आप भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए ऑटो रिप्ले सेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आपको कोई हाई लिखता है और आप चाहते हैं, मैं लिखता हूँ हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप ये सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको हर कीवर्ड के लिए, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो आपको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कुछ पूछने के लिए, उन कीवर्ड्स के लिए आपको यहाँ पे पहले से बना के रखने पड़ेंगे सभी रिप्लेस। जब भी कोई यूज़र ऐसा कीवर्ड टाइप करता है जिसके लिए आपने पहले से कुछ मैसेज बना के रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे कीवर्ड आप लिखेंगे जिस भी कीवर्ड के लिए, जैसे मान लिया मैंने हाई के लिए कहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाई। अगर हाई कोई यूज़र आपको लिखता है तो उसको क्या वापस जाएगा, यहाँ पे हम उसको टाइप कर देंगे। अगर आपको मीडिया भेजना तो आप यहाँ पे मैसेज का टाइप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ आप यहाँ पे सेट करोगे वो ऑटोमेटिकली रिप्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कीवर्ड के लिए डाटा बना के रखना पड़ता है। उसके बाद टेम्पलेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब हम यहाँ सेंड मैसेज के सेक्शन में थे वहाँ पे टेम्पलेट का सेक्शन था। टेम्पलेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैसेज पहले से बना के रखना जो आपको पर डे रिपीट करने होते हैं, एवरी वीक या फिर एवरी मंथ रिपीट करने होते हैं। तो यहाँ ऐड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज है जो आपको एवरी डे रिपीट करना पड़ता है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कोई नाम दे करके यहाँ पे उसको जो भी मैसेज आपका है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, टाइप कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जिस भी टाइप का आपको मैसेज बनाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप पहले से कुछ मैसेज को बना के रख सकते हैं। जब भी आपको उसको सेंड करने की नीड है, आप उसको वहीं जब मैसेज सेंड करेंगे वहीं टेम्पलेट में सिलेक्ट कर लेंगे, आपका वो जो मैसेज उसमें आपने डाटा रखा है वो सब वहाँ पर लोड हो जाएगा और आप उसको सेंड कर पाएंगे। ठीक है, आगे कॉन्टेक्स्ट का सेक्शन है। मान लीजिए आपका बिजनेस में 2 प्रोडक्ट है, मान लो, ठीक है, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, बट आपके पास में उन दोनों प्रोडक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट कस्टमर्स हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट ए में इंटरेस्टेड हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी में इंटरेस्टेड है, ए में नहीं है। लेकिन जब आप मान लीजिए जो प्रोडक्ट ए है उसको आप प्रमोट करोगे, तो आप उन लोगों को मैसेज करना चाहोगे जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, तभी वहाँ से कन्वर्सेशन चांस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप ग्रुप बना के रख सकते हो, अलग अलग कॉन्टैक्ट्स का अलग अलग ग्रुप बना के रख सकते हो। जब भी आपको जिस भी प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रमोशन करना हो या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो आप उन्हीं कस्टमर्स को आप शेयर करोगे जो उसमें इंटरेस्टेड है। जब आप मैसेज सेंड करोगे तो केवल उसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्टैक्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग ग्रुप में अपने कस्टमर्स का डाटा रख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे देखिए एक आता है अनसब्सक्राइबर्स का। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम अननोन नंबर्स को मैसेज सेंड करते हैं, जब अननोन नंबर को मैसेज सेंड करते हैं तो वो बहुत बार हमें ब्लॉक कर देते हैं। जब मल्टीपल यूज़र हमें ब्लॉक करते हैं, मल्टीपल लोग हमें ब्लॉक करते हैं, तो उस केस में व्हाट्सअप हमारा अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है। तो उससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक अनसब्सक्राइब बटन का फीचर होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बटन को सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बटन सिलेक्ट करूँगा, देखिए अनसब्सक्राइब बटन, जब मैं क्लिक करूँगा, और ये बटन आप हर उस मैसेज में सेंड करिएगा जो आप कैंपेन में चलाते हैं, ताकि जब कोई यूज़र आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड ना हो, वो नहीं चाहता कि इन फ्यूचर आपके मैसेज आए, तो वो अनसब्सक्राइब का बटन प्रेस करेगा। जब वो अनसब्सक्राइब बटन प्रेस करेगा ऑटोमेटिकली उसका नंबर यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। और ये प्रोग्राम क्या करता है, जब भी किसी नंबर को मैसेज सेंड करता है वो उस नंबर को इस अनसब्सक्राइब लिस्ट में पहले चेक करता है। अगर अनसब्सक्राइब लिस्ट में वो नंबर पड़ा हुआ है तो वो उसको स्किप कर देगा, उसको मैसेज नहीं करेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई यूज़र उस अनसब्सक्राइब बटन को प्रेस करता है, उसका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इन फ्यूचर कभी भी उसको बार बार मैसेज नहीं जाएंगे और वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा। जब ब्लॉक नहीं करेगा तो आपका नंबर भी ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि आप उसको बार बार मैसेज ही सेंड नहीं कर रहे हैं, तो ब्लॉक भी नहीं करेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अनसब्सक्राइब बटन काम करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मैसेज सेंड करते हैं और ये बटन सेंड करते हैं अपने मैसेज में, अपने कैंपेन में, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस बटन के ऊपर लिखा हुआ जाता है अनसब्सक्राइब। लेकिन बहुत लोग अनसब्सक्राइब को समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, तो आप इसका नाम भी चेंज करके भेज सकते हैं, जैसे स्टॉप मैसेजेस या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ लिख के भेज सकते हैं। ये सेटिंग कहाँ करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद नंबर फ़िल्टर की बात करें, अगर आपके पास में बल्क में नंबर्स हैं बट आपको ये नहीं पता है कि किस नंबर पर व्हाट्सअप अकाउंट है, किस पर नहीं है, तो यहाँ पे आप उन नंबर्स को इंपोर्ट करके फ़िल्टर कर सकते हैं। और आपको हमेशा अपने कैंपेन में ऐसे नंबर्स को ही यूज़ करना चाहिए जिस पर व्हाट्सअप अकाउंट एग्जिस्ट हो, क्योंकि अगर आप ऐसे नंबर को हिट करते हैं जिस पर व्हाट्सअप अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्हाट्सअप आपकी एक्टिविटी को पकड़ लेता है, वो समझ जाता है कि आप इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं और ऐसे नंबर को हिट कर रहे हैं जो व्हाट्सअप पर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, गलत एक्टिविटी है, इससे ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ग्रुप ग्रैबर, जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, आप यहाँ से उन ग्रुप का डाटा फैच कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर फैच कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पज़। ओके। उसके बाद जितने भी कैंपेन आपने रन किए हुए हैं उन सभी का यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी रिपोर्ट सेक्शन में, और यहाँ पे रिसीव मैसेजेस में आपके जितने भी मैसेज आपको रिसीव हुए हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन सेक्शन में कुछ यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन के लिए प्लगइन आ गए हैं, आप इनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। उसके बाद सेटिंग की अगर हम बात करें तो सेटिंग में देखिए सभी फीचर मिलते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डिले बिटवीन मैसेजेस, तो देखिए मैंने बताया था कि एक मैसेज के बाद जब दूसरा मैसेज आता है उसके बीच में कुछ टाइम गैप रहता है, तो आप यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम कम से कम 30 और मैक्सिमम 45 के आसपास रखिए। तो हर मैसेज के बीच में रैंडमली 30 से लेके 45 के बीच में कोई रैंडम भी सेकंड सेट करता रहेगा। एक मैसेज जाएगा उसके बाद रैंडम 30 से 45 के बीच की कोई भी सेकंड सेट हो जाएगी, उतना गैप होगा, फिर दूसरा मैसेज जाएगा। यहाँ पे स्लिप मोड है, स्लिप मोड को भी समझिए। स्लिप मोड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 25 लिखा हुआ है, मतलब 25 मैसेज जाने के बाद ये प्रोग्राम स्लीप हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, कोई मैसेज सेंड नहीं करेगा। कितने टाइम के लिए रुकेगा वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। 25 सेकंड के बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे सेट करना चाहिए 60 सेकंड से लेकर 100 सेकंड के बीच का टाइम, ताकि 25 सेकंड के बाद वो उतने टाइम के लिए प्रोग्राम रुका हुआ रहे, कोई मैसेज सेंड ना करे, इससे आपकी ब्लॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे स्विच का सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कैंपेन चलाते टाइम आप व्हाट्सएप अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। पहला मैसेज पहले अकाउंट से, फिर दूसरा मैसेज दूसरे अकाउंट से, ऐसे 1 बाय 1 मैसेज के बाद प्रोग्राम स्विच होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहला व्हाट्सएप अकाउंट 5 मैसेज सेंड करे, फिर दूसरा स्विच हो, फिर उसके बाद दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट 5 मैसेज करे, फिर तीसरा स्विच हो, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैसेज भी सेट कर सकते हैं, कितने मैसेज के बाद अकाउंट स्विच करना है। ये देखिए ये है वो वेलकम मैसेज जो मैंने आपको बताया था कि वेलकम मैसेज किसको जाता है, जो यूज़र आपको फर्स्ट टाइम व्हाट्सअप पर कनेक्ट करता है, व्हाट्सअप पर चैट करता है आपसे, व्हाट्सअप पर मैसेज करता है, तो उसको वेलकम मैसेज जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी यूज़र ने, किसी कस्टमर ने आपकी आज मैसेज किया, लेकिन उसके बाद उसने 7 दिन तक कोई मैसेज नहीं किया, 8वें दिन 9वें दिन उसने मैसेज किया, तो उसको भी आप अगर दोबारा से वेलकम मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज सेट कर सकते हैं, कितने टाइम बाद अगर कोई यूज़र दोबारा से हमसे व्हाट्सअप पर कनेक्ट करता है तो उसको हमें दोबारा से ये वेलकम मैसेज सेंड करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो कीवर्ड है जो आप सेट कर सकते हैं, यही वो अनसब्सक्राइब बटन का कीवर्ड है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अनसब्सक्राइब उस पर लिखा हुआ जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से कुछ और उसके ऊपर लिख कर भेजूँ ताकि सामने वाला अच्छे से समझ पाए कि उस बटन का मकसद क्या है, तो आप यहाँ पे उसको चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको इस टूल के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 फीचर को एक्सप्लेन किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रोग्राम के हर एक फ़ीचर को मैंने यूज़ करके भी दिखाया है, उसका एक डिटेल वीडियो मैंने अप्रोक्स 1 आवर का वीडियो है, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अगर आपको डिटेल में हर एक फ़ीचर को समझना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कम्युनिटी लिंक, अपनी कम्युनिटी का लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप सॉफ्टवेयर की अपडेट या फिर नए सॉफ्टवेयर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर करिएगा।